सीरियस टॉक्स पीवाईसी चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आपके सामने एक सेल्फ टेस्ट या कहें एक क्विज़ सामने रख रहा हूँ। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी टेस्ट है, लेकिन ये सेल्फ टेस्ट है। इसमें आप खुद ही अपने बारे में एनालाइज करेंगे। इस टेस्ट में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, 7 सिंपल क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। फिर आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप एक्चुअली में हैं क्या, आपकी एबिलिटी क्या है, आपका नेचर क्या है, आपके एटीट्यूड क्या है। आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप अपने को जानेंगे, खुद अपने को पहचानेंगे कि आप क्या हैं, तो आप बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीज़न होते हैं जो अगर आपको पता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, तो आप डिसीज़न बेहतर लेंगे और बहुत सारे लॉसेस से बच जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही अच्छा टेस्ट है। और जब मैं इसका आपको एनालिसिस बताऊंगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये एक्यूरेट क्यों है। और ये छोटा सा टेस्ट है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इस टेस्ट के साथ। और कंडीशंस क्या हैं? पहली चीज़ तो आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। 7 क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। जो आप आंसर देंगे वो लिखते जाएंगे। पहली चीज़, जो भी सवाल होगा ध्यान से सुनेंगे। जो भी सवाल होगा उसका जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आंसर आएगा वो आपको लिखना है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसका जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आएगा उसको आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा, किसी से हेल्प नहीं लेनी है। जो आपके दिमाग का थॉट है वो आपका अपना है, और जो फर्स्ट थॉट है वो आपका नेचुरल थॉट है, तो वो आपको लिखना है। किसी से सजेशन नहीं लेना है। बेहतर होगा कि आसपास कोई ना रहे, तब आप इस टेस्ट को दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपसे थोड़ा टाइम लग रहा है या आप सोचने लग जा रहे हैं, तो जो आप याद करिए आपने फर्स्ट दिमाग में क्या थॉट आया था उसको आपको लिख देना है। इसके बाद जब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे तो ये आप मैसेज बॉक्स में, मुझे इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। 1 2 3 4 7 क्वेश्चंस के 7 आंसर्स भेज सकते हैं। और जब मैं एनालिसिस करूँगा तो उनको मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। और फिर आप खुद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टेस्ट है, ये बहुत छोटा सा टेस्ट है और एकदम सिंपल है। कोई प्रेशर में नहीं आना है, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी प्रेशर में आपको नहीं आना है, ठीक है। तो हम लोग कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा। एक वर्ड आपको लिखना होगा बस, बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना। फर्स्ट थॉट याद रहे, फर्स्ट थॉट। कॉपी पेन लेके आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके आप बैठेंगे, उसको लिखते जाएंगे और क्वेश्चन के साथ ही लिखते जाना है। ये नहीं करना है कि बाद में सोच सोच के आप उस पर आंसर करेंगे, तो फिर आपकी जो ट्रू पर्सनालिटी है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आप एक्चुअली में है, वो सामने निकल के नहीं आ पाएगा। इसलिए फर्स्ट थॉट लिखना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप जंगल में जा रहे थे और जंगल में जब आप जा रहे थे, घना जंगल था, तो आपको जो भी पहला जानवर दिखा, जो भी पहला एनिमल आपको दिखा, उसका आप नाम लिख दीजिए। जो भी पहला जानवर आपको दिखा जंगल में, उसका नाम लिख दीजिए। आप जंगल में जा रहे थे, जो पहला जानवर आपको दिखा, जो पहला एनिमल आपको दिखा, उसका नाम लिख दीजिए। जो भी आपके दिमाग में आता है उसको आप लिख दीजिए। ये नहीं, आपको इस जंगल में ढूंढना नहीं है, जो आपके दिमाग में आ रहा है कि जंगल में हमको जब जाएंगे तो ये जानवर दिखेगा। हो गया। अगला क्वेश्चन। फिर जंगल में आप और आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे जंगल में आप और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पे आपको एक और जानवर दिखा। जब थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और जानवर आपको दिखा। उस सेकंड जानवर का आप नाम लिखिए। जो भी आपको दिखा है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जब आप आगे गए तो एक और जानवर आपको दिखा, तो उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। फिर जंगल में आप और आगे गए, आप और आगे गए और घने जंगल में गए, तो आपको एक और जानवर दिखा, उसका नाम लिखना है आपको। आप ये जंगल में और आगे गए तो एक और जानवर दिखा, ये तीसरा जानवर है, वो जो आपको दिखा उसका नाम लिख दीजिए आप। अगला, जंगल में जब और आगे गए तो एक रिवर मिली आपको, एक नदी मिली। उस नदी पे एक ब्रिज भी था जैसा कि दिख रहा है, और एक बोट भी थी। तो आप कैसे जाना पसंद करेंगे? कैसे जाना पसंद करेंगे? आप ब्रिज के थ्रू जाएंगे या आप बोट से जाना पसंद करेंगे? आपकी चॉइस है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रिज कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं।
ब्रिज भी मजबूत है, बोट भी मजबूत है। आप ब्रिज से जाएंगे या बोट से जाएंगे, ये आपको लिखना है। ये 4th क्वेश्चन है। इसके बाद फिर जब आप ब्रिज क्रॉस करके, रिवर क्रॉस करके आगे पहुंचे तो आपको दूर पहाड़ दिख रहे हैं, जैसे दूर पहाड़ दिख रहे हैं। तो आपको ये जो दूर पहाड़ दिख रहे हैं, जो पहाड़ों पे पेड़ हैं, वो आपको छोटे, मतलब इस पिक्चर में नहीं, वैसे आप इमेजिन करिए कि आपको दूर पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ों पे जो पेड़ आपको दिख रहे हैं वो बड़े दिख रहे हैं, काफ़ी लंबे लंबे, या मीडियम साइज के, या छोटे छोटे। फिर से सुनेंगे, इस पिक्चर को देख के नहीं बताना है, ये तो मैंने एक इमेजिनेशन में हेल्प करने के लिए लगा रखा है। आप गए, जब आप ब्रिज क्रॉस करके आगे और गए तो आपको दूर पहाड़ दिख रहे हैं। अब जब दूर पहाड़ दिख रहे हैं तो आपको पहाड़ों के वो पेड़ कैसे दिख रहे हैं? छोटे दिख रहे हैं, या मीडियम साइज के दिख रहे हैं, या बहुत बड़े दिख रहे हैं? 5th नंबर पे आप इसको लिख देंगे। ओके। इसके बाद आगे गए, जब पहाड़ पे चढ़ के आप उस साइड गए तो ये वैली आपको दिखी। तो मान लेते हैं वैली में फूल लगे हुए हैं, एक वैली है जहाँ पे फ्लावर्स हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको रेड रोजेस दिख रहे हैं, मान लेते हैं फ्लावर्स जो है रोजेस हैं, आपको रेड रोजेस दिख रहे हैं, या फिर आपको येलो रोजेस दिख रहे हैं, या 50-50। फिर से सुनेंगे, आप वैली में आगे गए हैं तो वैली में आपको दूर एक बेड ऑफ फ्लावर्स दिख रहा है, फूल लगे हुए दिख रहे हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या लग रहा है कि वो रेड रोजेस हैं दूसरा, या वो येलो रोजेस हैं, या वो 50-50 हैं, दोनों हैं। 6 नंबर पे इसको लिख देंगे आप। फिर वैली जब और क्रॉस करके गए, थोड़ा और आगे गए तो जंगल में आपका दोस्त का एक घर बना हुआ था, एक दोस्त का घर बना हुआ था, ये आपका अच्छा दोस्त है, ठीक है। दोस्त का घर वहाँ पे था, एक उसने बना रखा था कॉटेज। अब आप जब गए तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था, लॉक नहीं लगा था, अंदर दोस्त होगा। तो आप बताएंगे कि आप नॉक करके अंदर जाएंगे, या चूंकि आपका अच्छा दोस्त है आपने बस दरवाज़ा खोला घुस गए। फिर से सुन लीजिए, जब आप आगे गए तो जंगल में आपके दोस्त का एक कॉटेज था, वहाँ पे वो था उस समय, उसने बताया रखा था कि वहाँ पे है, वो आप उससे मिलने गए। तो अब आप दरवाज़ा नॉक करके जाएंगे, नॉक करके, या फिर आपकी चॉइस है, आपका अच्छा दोस्त है वो, और या फिर आप दरवाज़ा खोलेंगे और सीधे उससे मिलेंगे। तो जो भी आपको लगता है, आप नॉक करके जाएंगे, विदाउट नॉक करके जाएंगे, ये आप लिख दीजिए 7th नंबर पे। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं। अब इनके आप आंसर्स लिख दीजिए, और इनको आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में आप 1 2 3 4 5 6 7 करके भेज सकते हैं। अब इसके बाद ये जो भी आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, जो मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे, तो उनके जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं, ये आंसर्स आपके फर्स्ट थॉट होने चाहिए, किसी से हेल्प नहीं लेना है आपको, आपके अपने खुद के आंसर होने चाहिए। अब इससे कैसे आप अपनी पर्सनालिटी, ये जो आपने आंसर दिए हैं, इसी से आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, मैं इसको अगले वीडियो में रखूंगा, अगले वीडियो में आप देखिएगा। हाँ, आप चाहें तो इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में आप अपने ये भेज सकते हैं, और मैं जब डिस्कशन करूंगा तो मैं आपके नाम से तो नहीं, लेकिन आपने जो लिखा है, जो भी जानवर के नाम या जो भी आपको दिख रहा है, मैं उससे एनालिसिस कर दूंगा। लेकिन जो मैं एनालिसिस करूंगा, आप मुझे नहीं भी आंसर भेजेंगे तब भी आप खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इनके आंसर्स को अच्छे से लिखा होगा, फर्स्ट थॉट लिखा होगा, और इसे सीरियसली लिया होगा। ये अब शायद जब मैं इसके एनालिसिस करूंगा तब शायद आपको पता चले कि ये बहुत एक्यूरेट चीज़ है, बहुत फास्ट है और एक्यूरेट चीज़ है, तब आपको पता चलेगा। तो इसको सीरियसली लीजिए, और बेहतर होगा कि आप मुझे अगर मैसेज बॉक्स में अगर आंसर करेंगे तो बेहतर ये होगा कि मुझे ये पता चलेगा कि लोग क्या क्या आंसर कर रहे हैं। तो इसकी एनालिसिस अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।